ओम शांति। घर में पैसा नहीं टिकता तो गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में बस थोड़ा सा गंगा जल करें ये उपाय, फिर देखें चमत्कार। देखिए, जीवन में जब ज़्यादा परेशानी हो जाए, आर्थिक तंगी आ जाए या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो आज इस वीडियो में बताए हुए थोड़े से गंगा जल का वो उपाय कर लीजिए जो सिर्फ गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो और आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से हार चुके हों, तो अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में ये उपाय कर लिया जो आपको बताने जा रहे हैं, तो न केवल आप अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती हैं और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास लाती हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में रखी चीज़ें समस्याओं को दूर करने में मदद करती हैं और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बनती हैं। ऐसी ही चीज़ों में से एक है गंगा जल। आपको बता दें, पानी हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा होता है और ज्योतिषियों की माने तो हमारे जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं को गंगा जल निवारण होता है। आज इस गंगा जल के साथ पानी के कुछ उपाय करके अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि पूरे घर को धन और धान्य से संपन्न बना सकते हैं। आप जानकर वाकई हैरान हो जाएंगे कि गंगा जल जो है आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख सकता है। और गंगा जल ऐसी चीज़ है कि हर पूजा घर में आराम से मिलता है, मगर ये सिर्फ पीने के ही काम नहीं आता है, बल्कि और भी कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे घर को सुख समृद्धि से जोड़ देता है। इस कार्य में आज आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, बस यकीन मानिए इसमें आपको परेशान नहीं होना है। बस एक छोटा सा उपाय है, सिर्फ वो आपको गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सही तरीके से कर लीजिए। न केवल आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको ये उपाय अंधविश्वास की बातें लगें, लेकिन देखिए, आप जानते हैं हमारे शास्त्रों में भी गंगा जल को सबसे उत्तम श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन की हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ये गंगा जल का उपाय किया जाए तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है। गुरुवार का जो दिन होता है वो बहुत ही अच्छा दिन होता है, बहुत ही शुभ दिन होता है और ब्रह्म मुहूर्त में अगर ये उपाय सच्चे मन से और पूरे दिल से किया जाए तो ये विफल नहीं जाता है। जो भी आपकी इच्छा होती है वो ज़रूर पूरी होती है और ये प्रैक्टिकल ही अपनी लाइफ में मैंने खुद किया है और कई लोगों ने इसका उपयोग किया है और 100% उनको उसका लाभ मिला है। आपने इसको सही तरीके से कर लिया तो आपके जीवन के हर प्रकार के दोष खत्म कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं और आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़े ही परेशान हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दोष है, चाहे ग्रहों का दोष है, तो हर प्रकार किसी भी प्रकार का दोष हो, आपको कोई अलग से कोई चीज़ नहीं करनी है, ना कोई अलग अलग तरह के उपाय करने हैं। बस आपको 11 गुरुवार तक इस उपाय को करना है और बस आपके जीवन में जो भी दोष होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आप जिस कार्य को करेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। अब आपको करना क्या है, बस उस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि गुरुवार का दिन सद्गुरुवार का दिन होता है और इस दिन की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव होती है। वैसे तो सभी दिन की ऊर्जा पॉजिटिव होती है, लेकिन खास करके गुरुवार की दिन की ऊर्जा और ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही अच्छा होता है, ऊर्जा बहुत पॉजिटिव होती है। और इस दिन अगर आपने उपाय सच्चे दिल से सच्चे मन से कर लिया तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपकी जो भी समस्या होंगी वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगी।
होगी। देखिए, क्योंकि गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही बहुत अच्छा माहौल होता है और हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ के सभी सेवा केंद्रों पर, पाठशालाओं पर, सभी जगह गीता पाठशालाओं पर या सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र पर गुरुवार को सभी जगह भोग स्वीकार कराया जाता है परमात्मा को और इसकी तैयारी ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाती है। अमृत बेला जिसको कहते हैं, उसी टाइम से शुरू हो जाती है। तो इस दिन बहुत ही अच्छा माहौल होता है, वातावरण बहुत अच्छा होता है और उसी टाइम पर क्योंकि सभी साधक, सभी हमारे जो ब्रह्मा कुमारीज़ के सदस्य होते हैं, सभी मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा होती है और इस टाइम पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका लाभ आपको मिलता है। अब आपको क्या कहना है, देखिए, आपको 3:30 बजे से पहले नहा धो करके तैयार हो जाना है। 3:30 या 4 बजे तक आपको नहा धो करके तैयार हो जाना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है, जल भरना है। आपके घर में हैंडपंप हो या बोर हो, आपको उससे डायरेक्ट जल लेना है। आपको किसी बर्तन में रखा हुआ ऐसा नहीं लेना है। और एक लेना है आपको कांच का गिलास और उस गिलास को आप भर लीजिए और भर करके आप अपने, जैसे जो बाबा के बच्चे हैं जिनके घर में बाबा का कमरा है, तो वो तो अपने वहाँ बाबा के कमरे में बैठते ही हैं रोज अमृत बेला करने, तो वहाँ बैठेंगे, वहीं पानी का गिलास भर के रख लेंगे। और जो लोग जैसे पाठ पूजा करते हैं जिनके घर में बाबा के कमरे नहीं हैं, तो वो अपने पूजा घर में बैठ सकते हैं। जिनके घर में अगर पूजा घर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कहीं भी एकांत में बैठ सकते हैं। अब आपको क्या कहना है, आपने बस 1 लोटा जल भर लिया है और उस गिलास में जो पानी से आपने भर लिया है उसमें थोड़ा सा डालना है 2-4 बूंद गंगा जल, क्योंकि गंगा जल का बहुत महत्व होता है और ये आपके पूजा घर में आराम से मिल जाता है। उसके बाद आपने बस आराम से गिलास भर के रख लिया है। अपने मन को एकाग्र करना है। जिनको मेडिटेशन करना नहीं आता, मन एकाग्र नहीं होता, तो आपको 11 बार ओम की धुन का उच्चारण करना है। 11 बार आपको ओम ध्वनि बोलनी है, जिससे आपका मन एकाग्र हो जाएगा। पूरा ध्यान अपना आज्ञा मस्तक पर लगाना है और फिर परमात्मा से बोलना है, परमपिता परमात्मा, आप ही मेरे जीवन के रक्षक हैं। आप मेरी सभी परेशानियों को जानते हैं। आज से और अभी से मेरे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो रही हैं, मेरे जीवन के सारे दोष दूर हो रहे हैं। परमात्मा, इस पानी में आप अपनी शक्तिशाली किरणें भर दीजिए, इसको चार्ज कर दीजिए और देखिए कि वो पानी में परमात्मा की किरणें आ रही हैं और वो पानी चार्ज हो रहा है, वो गंगा जल अमृत बन रहा है। और जो भी इस पानी को पिएगा उसके जीवन की कोई भी परेशानी हो गई, कोई भी बीमारी हो गई, कोई भी दोष होगा, सब दूर हो जाएंगे। आपको बस ऐसे पॉजिटिव बोलते रहना है और उसके बाद फिर आपको अपने मन की जो भी इच्छा हो वो आपको बोलना है उसी टाइम पर, जैसे कि भगवान बिल्कुल आपकी बात को सुन रहे हैं। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको बोलना है कि वो आपको मिल चुकी है। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको बोलना है मेरी वो प्रॉब्लम एकदम ठीक हो चुकी है। अगर कोई बीमार है तो बोलना है उसकी बीमारी एकदम ठीक हो चुकी है। और आपकी जो भी समस्या कुछ भी हो, कोई भी आपके मन की इच्छा हो, तो वो आपको इस तरह से बोलना है कि वो पूरी हो चुकी है। और फिर बाद में बोलना है भगवान का धन्यवाद कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे मन की इच्छा आपने पूर्ण कर दी है। और 11 मिनट तक आपको वहीं एकांत में बैठ करके आपको भगवान का ध्यान करते रहना है। उसके बाद आप और ज़्यादा टाइम अगर ध्यान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं, कम से कम आपको 11 मिनट तो हर एक को करना ही करना है। और परमात्मा का धन्यवाद करके उसके बाद फिर आप, अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो फिर आप उस पानी को खुद पी लीजिए। और अगर आपके घर में आपको कुछ ऐसा लगता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दोष ऐसा आपको लगता है, कोई नेगेटिव ऊर्जा आपको महसूस होती है, तो अपने घर के मेन दरवाजे पर और जहाँ जहाँ आपको लगता है सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा उस जल के छींटे मार दीजिए। उसके बाद बचा हुआ पानी आप पी सकते हैं, या फिर आपने जिसके लिए किया है तो आपके घर में जो भी सदस्य हैं तो आप उनको भी उस पानी को पिला दीजिए। चाहे किसी की बीमारी के लिए हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप उस पानी को उसके लिए पिला दीजिए। ये काम आपको लगातार 11 गुरुवार तक करना है। 11 गुरुवार तक आपको गैप नहीं होना चाहिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आप खुद देखेंगे
इससे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी दोष हो, सभी समस्याएं समझो कि शून्य हो जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगी। यह एक महा उपाय है जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो इस बात पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए और सही विधि से जैसे आपको बताया है वैसा आप करिएगा। अगर आपको नौकरी के लिए भी करना है तो भी आप ये कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपसे कमज़ोर व्यक्ति की नौकरी लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है और आप इस चीज़ को लेकर के बड़े ही तंग आ चुके हैं, बड़े परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, बस 11 गुरुवार आपको ये उपाय करना है जो आपको बताया है और आपको मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी। कुल मिलाकर आपके जीवन में आपको एक नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। इस उपाय को करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुख से बच सकते हैं और किसी भी प्रकार की बाधा हो आपको बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। और इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप छोटे छोटे भी काम करते हैं और आप देख रहे हैं कि उसमें लगातार बाधाएं आ रही हैं, आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं तो वो बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता है, तो आपको बस ये उपाय करना है। और ये उपाय इतना खास है जिससे वास्तव में अगर आप पूरे दिल से करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेज़ी से होने लगेगा। पूरी दुनिया आपको देखेगी, आप जहाँ भी जाएंगे आपको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा और आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। हर जगह आपका आदर होगा और आपके जीवन में राजा के समान सुख समृद्धि और वैभव का आगमन हो जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आप किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करते, उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ इस प्रयोग को करना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो आप हर जगह परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं उनको, और अगर विश्वास नहीं है तो चाहे स्वयं भगवान भी आपके सामने आ जाएंगे तो फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। विश्वास है तो आप पत्थर की मूर्ति में भी आप भगवान को देख सकते हैं। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आपका पूर्ण समर्पण और विश्वास उनके प्रति होना आवश्यक होता है, तभी जा कर के आपके सभी कृपा के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और अगर आपका मन मजबूत होगा तभी जा कर के आप पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को कर पाएंगे। और पूरे विश्वास के साथ अगर आप किसी प्रयोग या उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। और आज का ये प्रयोग आपके मन को भी मजबूत बना देगा, साथ ही आपका मन प्रफुल्लित भी हो जाएगा, आप अंदर से खुश रहेंगे। अगर आप आंतरिक रूप से खुश रहेंगे तो बाहर से आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। काम के प्रति आपकी आस्था जगने लगेगी। देखिए, पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में प्रवेश कर जाती है। कोई भी वस्तु पानी की धारा को रोक नहीं पाती है। हर जगह पानी समाहित हो सकता है। पानी अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जिसके साथ वो मिल जाता है उसी का स्वरूप ग्रहण करके उसी के समान फल प्रदान करने लगता है। पानी के माध्यम से आप अपने जीवन की हर एक समस्या का समाधान बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, जिसके कारण उसके माता पिता परेशान रहते हैं, तो ऐसे में आप एक कांच के गिलास में पानी जो आपको बताया है और ब्रह्म मुहूर्त में उसी पानी के गिलास में आपको खुद बच्चे के लिए कहना है कि इसका पढ़ाई में मन लगने लगा है, अब ये बच्चा रोज़ाना इतने घंटे पढ़ाई करता है, अब ये बच्चा हमेशा ही क्लास में ऊंचा आने का प्रयास कर रहा है। और इस प्रकार से आपको उस पानी को देखते हुए उसको अभिमंत्रित कर देना है और उसे अपने बच्चे को पिला देना है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है। विश्वास कीजिए, यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली प्रयोग है कि इसको करते ही कुछ ही दिनों में और आप उसके परिणाम देखने को आपको मिल जाएंगे। या किसी भी प्रकार की आपकी कोई जो भी समस्या हो तो बस आपको उसको ब्रह्म मुहूर्त में पानी में सच्चे दिल और पूरे विश्वास के साथ बोलना है और आपकी वो समस्या समाधान हो जाएगी। फिर जिस व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हैं बस उसको वो पानी पिलाना है। ठीक है, आप 11 गुरुवार तक करके देखिए। अगर कोई बीच में आपको प्रॉब्लम लगती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।